आपको विदित है कि सरकार का 1 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है और मेरे ख्याल 11 तारीख को सरकार का 1 साल का जो कंप्लीशन पर जो एक कार्यक्रम भी धर्मशाला में रखा है, तो उस 1 साल में सरकार ने क्या क्या काम किए, विशेषकर अगर मैं बात करूं कर्मचारियों के हित की या शिक्षार्थी हित में शिक्षा गुणवत्ता पे किस तरह की सरकार की नीतियां रही, उसको लेके बात करना मुझे लगता है कि बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए भी आवश्यक है कि हाल ही में भी हम जो है सचिव शिक्षा और माननीय शिक्षा मंत्री से मिले। ऐसे तो हम रोज ही मिलते रहते हैं, पर कुछ मुद्दों पे हमने बड़ा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास सरकार का किया। उसमें हम बहुत चीज़ों पे हम सफल हुए हैं, कुछ चीज़ों पे सफल नहीं हुए हैं। उसमें इस तरह के सुझाव हमने सरकार को दिए हैं और उस पर अभी तक क्या काम हुआ है ये भी हमारे शिक्षक बंधुओं तक बात पहुंचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको पता है शिक्षा विभाग में बहुत सारे शिक्षक संगठन हैं और कर्मचारियों के बहुत से कर्मचारी संगठन हैं, लेकिन बड़े कम संगठन और उनके प्रतिनिधि जो है वो अपनी बात को जो है वो मीडिया के माध्यम से या सरकार तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचाने में सफल रहते हैं। और ये एक चौथा स्तंभ है जो हमारा बात को रखने का, और एक ऐसा मीडिया का ऐसा स्तंभ है जहां हम अपनी बात को बड़े खुल के रख सकते हैं, खुले मंच पे रख सकते हैं। तो अभी हाल ही में हमने माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को कुछ शिक्षा से जुड़ी हुए कुछ मुद्दों पे बात की थी, क्योंकि मैं अगर बात कहूं तो हमारा जो डिमांड चार्टर है उस डिमांड चार्टर के अंदर पहली जो 4-5 डिमांडें होती है शुरू में 2013 से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तब से पहले नंबर पे जो हमारी डिमांडें होती है, पहले 5 नंबर पे वो शिक्षा गुणवत्ता पे होती है। क्योंकि हमारे शिक्षा विभाग में जो आज की डेट में सरकारी स्कूलों में जो एनरोलमेंट है बच्चों की वो डे टू डे घट रही है और इतनी निरंतर उसमें जो गिरावट आ रही है, आप देख रहे हैं आज हमारे मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल 2-2, 3-3 बच्चों से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए हम बहुत ज्यादा चिंतित इस बात को लेके थे और हमने माननीय जो सरकार है, सरकार के समक्ष ये बात को प्रमुखता से रखा। हमारी एक पहली मांग थी बहुत लंबे समय से, जिसमें हमने कहा था कि हमारी शिक्षा गुणवत्ता में कहाँ कमी आ रही है। शिक्षा गुणवत्ता में आप बजटिंग करेंगे उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेकिन जो धरातल पे हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा ढांचा, उस ढांचे को ठीक करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं 2002 से हमारा जो है एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन का सिस्टम बना, उसको हम धरातल पे नहीं उतार पाए। मेरी पहली मांग अगर आप देखेंगे, जब भी आप डिमांड चार्टर पढ़ेंगे तो मैंने पहली मांग रखी कि आपने प्रारंभिक शिक्षा विभाग तो बना दिया, पर लेकिन वो सिर्फ डायरेक्टरेट तक ही सीमित रह गया। डिप्टी डायरेक्टरेट में 2 फट्टे लगा दिए, डायरेक्टर एलिमेंट्री, डायरेक्टर हायर एजुकेशन। उसके नीचे हम उस धरातल पे उस पर नहीं उतार पाए। दुख तब होता था जब हमारे ग्राउंड के कोने में एक तरफ जो है जनगण राष्ट्रगान शुरू होता था और दूसरे विंग द्वारा राष्ट्रगान खत्म हो रहा होता था, तो उसमें कितना क्वास होता था, बड़ा एक अजीबोगरीब स्थिति हमारे स्कूलों की होती थी। तो हमने हमेशा इस बात को रखा कि जो हमारा एक ढांचा है स्कूल का, अगर सच में सरकार शिक्षा के प्रति संजीद है, उसमें आप बदलाव करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि शिक्षकों को भी सहज लेना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा के लिए बने हैं, शिक्षार्थी के लिए बने हैं। तो क्यों ना इस सिस्टम को हम क्लब करें और एक छत के नीचे जब तक हम जो है पूरी व्यवस्था को नहीं लाएंगे, और आपने शायद मेरे को रोज इस बात को बोलते हुए सुना होगा, हर सरकारों में हमने इस बात को रखा, एक छत के नीचे हमारी पूरी व्यवस्था को लाना पड़ेगा। प्राइमरी एजुकेशन में अब 7 क्लासें हो गई है, 5 की जगह 2 प्री प्राइमरी की हो गई है। ऊपर भी हमारी आपको पता है 12वीं तक की 12 क्लासें होती है। तो लेकिन जब आप 5 क्लासों के लिए 7 क्लासों के लिए 1 टीचर या 2 टीचर देंगे, या मिडिल स्कूल में 3 क्लासें होती है वहाँ टीचर 1 या 2 ही होगा, तो मुझे लगता है कि व्यवस्था गुणवत्ता शिक्षा में नहीं आएगी। तो ये बड़ा अच्छा था कि हो सकता है कि प्राइमरी के टीचर्स कम है, हो सकता है कि अपर प्राइमरी के टीचर्स कम है, तो स्कूलों में स्टाफ की कमी तो रहती है, अभी बहुत सारी स्टाफ की कमी है। तो जब एज ए होल सिस्टम चलेगा तो जहां पे जिस टीचर की जरूरत है वो टीचर वहां पढ़ाएगा। एक बार आपने देखा होगा, मैं बड़ा ट्रोल भी हुआ हूँ, हालांकि वीरभद्र रिजाइन की बात 2014 की बात करूं तो बड़ा कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ बड़ा अभियान चलाया कि वीरेंद्र चौहान चाहता है कि लेक्चर जो है नीचे पढ़ाए। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ शिक्षा गुणवत्ता की बात करता हूँ और मैं बड़ा कड़वा बोलने वाला आदमी, सच बोलने वाला आदमी हूँ। उसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर एक लेक्चर किसी क्लास को पढ़ा रहा है या टीजीटी जो है अगर 5वीं क्लास को मैथ पढ़ा देगा, तो मुझे लगता है कि उसमें अपने आप एक वैरायटी आएगी और बच्चे को नया कुछ सीखने को मिलेगा। नए टीचर्स के साथ बच्चा जो ज्यादा जल्दी इंटरेक्ट करता है वो इंटरेस्ट भी लेता है। तो हमने ये प्रयास किया था, सरकार जैसे ही सत्ता में आई तो हमने कुछ सुझाव सरकार को दिए थे, जिसमें हमने कहा था कि बोर्ड के जो सेमेस्टर सिस्टम है वो हिमाचल में प्रभावी नहीं, उसको खत्म किया जाए, वो खत्म हो चुका है।
अब एनुअल सिस्टम पे हम फिर से लौट गए हैं। एक फिर तो हमने दूसरा सुझाव दिया था कि सिस्टम को क्लब करना पड़ेगा, पहली से 12वीं का सिस्टम जो उसको एक छत के नीचे लाना पड़ेगा, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा। और उस सरकार ने शिक्षा मंत्री की जो एक शिक्षा के प्रति एक जो सोच है, मैं उसके लिए शिक्षा मंत्री जी को और जो हमारे शिक्षा सचिव जो बने हैं राकेश कंवर जी, सच में ही वो बड़े दोनों ही एक जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं। और एक पॉलिटिकल विल पावर जिसको हम कहते हैं, वो पॉलिटिकल विल पावर मुझे आदरणीय रोहित ठाकुर जी के अंदर नजर आई। उन्होंने इस सिस्टम को क्लब करने की जो बात कही है, मैं उसका बहुत उनका सम्मान करता हूं, उसके लिए आभार करता हूं। और मैं एक आग्रह भी हमारे हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों से करना चाहूंगा कि हमें किसी तरह की ईगो को दूर रख के जो है शिक्षार्थी हित में अगर कोई कदम उठाने हैं तो उसमें हमें आगे आना चाहिए। और मैं पूरा विश्वास सरकार को दिलाता हूं कि हिमाचल गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन का पूरा ढांचा जो है शिक्षा व्यवस्था को स्प्लिट करने में जो है आपके साथ खड़ा है। सरकार को यथासंभव जितना भी सहयोग चाहिए हम देंगे और एक अच्छी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के अंदर हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, एक जो हम बात कर रहे थे कि हमारा सिस्टम अब थोड़ा सा टाई वाई वाला हो चुका है, उसमें जो है अब हर बच्चा इंग्लिश, हर पेरेंट्स बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहता है। हमारी एक मांग थी दूसरे नंबर पर, अगर एनवायरमेंट चार्टर में देखेंगे भी प्री प्राइमरी एजुकेशन को शुरू किए जाए और प्राइमरी एजुकेशन में जो है मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रखा जाए। हमने बड़ी मुश्किल से 3300 स्कूलों में पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू कराई सुरेश भारद्वाज जी के टाइम में, और उसके बाद उसको 5400 स्कूलों तक पहुंचा पाए हैं। और हमारा टारगेट और ये हमारी कोशिश, मैंने अभी परसों भी 4 दिन पहले शिक्षा मंत्री से बहुत ज्यादा इस पर मंत्रणा की कि 2 बातों पर फोकस करना है। एक तो हर स्कूल में जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू हो जाए, उसमें एनटीटी टीचर्स लगे जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, और साथ ही साथ जो है मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश किया जाए। और उससे डेफिनेटली हमारे बच्चे की जो संख्या स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल बढ़ेगी। साथ ही साथ जो टाई वाई वाला कॉन्सेप्ट था हमारे पूरे प्रदेश में, ये भी हमने एक सुझाव सरकार को दिया था कि हमारे एक जैसी पूरी यूनिफॉर्म होती थी पूरे प्रदेश में, और उतना अच्छा उसका जो एक ड्रेसिंग सेंस बनती नहीं थी। और प्राइवेट स्कूल जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव यूनिफॉर्म बना के बच्चों को जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करते थे और मोटिवेट करते थे। तो एक सरकार ने निर्णय लिया कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एसएमसी जो है वो अपने लेवल पे जो है जो यूनिफॉर्म का पैटर्न जो उसको रखना चाहे वो रखे। वो बड़ा ही सराहनीय प्रयास है। उससे क्या होगा, वहाँ के जो लोकल जो वहाँ का सेटअप है, जिस रीजन की बात कहीं भी की बात करें, जैसा वहाँ पे जो हमारे पास कॉन्वेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जिस तरह का उनका वहाँ पे यूनिफॉर्म का सेटअप होगा, उसके एट पार अगर वहाँ पे एसएमसी करे तो डेफिनेटली जो है उसमें भी एक अच्छा अट्रैक्शन हमारे बच्चों को मिलेगा और बच्चे हमारे स्मार्ट दिखेंगे, अट्रैक्टिव दिखेंगे, और पेरेंट्स भी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जो है अट्रैक्टिव हो गए। ये भी एक बड़ा सराहनीय प्रयास है। उसके साथ साथ कुछ और जो हमारी एक जरूरतें थी, जो मैंने परसों बड़ा माननीय शिक्षा सचिव ने बड़ा स्ट्रेस देके 20 मिनट मुझे बैठाया। उन्होंने कहा कि आप और कोई सुझाव दो, तो मैंने कहा कि आपने 3-4 काम बड़े अच्छे किए, एक काम और करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो है जो है देश भर में नंबर 1 पे दोबारा से फिर आने में हम बिल्कुल कारगर सिद्ध हो गए। हम प्रयास करेंगे। उसमें नॉन टीचिंग असाइनमेंट है। हमारे पिछले शिक्षा निदेशक जी बैठे हैं, पूर्ति जी, आप इनको पता है कि हमारे पास 36 तरह की असाइनमेंट्स हमारे पास होती थी, और हम बार बार इसी बात को कहते हैं कि हमारी जो नॉन टीचिंग असाइनमेंट है उसको खत्म कर दिया जाए। जिस दिन ये नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स हमारे से छूट जाएंगी और टीचर्स को एक्सक्लूसिवली, हम नहीं बोलते कि हमारे को बिल्कुल काम नहीं दिया जाए, पर टीचर्स को लास्ट में रखा जाए। कॉन्टेक्ट पीरियड क्या रेगुलेशन का मुद्दा है। आपने चर्चा में भी अभी देखा, 2 दिन पहले कुछ सरकार अपने हिसाब से काम करती है, कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें जो है वो कर्मचारियों के खिलाफ भी होती है। अगर कोई चीज़ें कर्मचारियों को ठीक नहीं सूट करिए तो कर्मचारी संगठनों का दायित्व बनता है कि उसको सरकार तक या मीडिया के माध्यम से या रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए, उसको दुरुस्त करने का काम करे। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में 2 बार रेगुलेशन हमारी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की होती थी, एक 31 मार्च के पीरियड में, 30 सितंबर में। अभी एक नोटिफिकेशन 4 दिन पहले हुई है, 3 दिन पहले, जिसमें कहा कि 31 मार्च के कट ऑफ डेट में ही 1 अप्रैल से रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली डेट से होगी और वो एक बार ही होगी। अब वो कुछ जो नोटिफिकेशन है, मैं उसको 2 बार पढ़ चुका हूँ, हालांकि वो कुछ कंफ्यूजन उस नोटिफिकेशन में खुद भी है। उसमें सिर्फ या तो सरकार ये बोलने का प्रयास कर रही है कि जो हमारी 31 मार्च को जिनके 2 साल पूरे हुए हैं उनके लिए ये पैमाने हो गए रेगुलेशन के 2024 में, या सरकार ये बोलना चाह रही है कि उसमें ये भी कहीं नहीं लिखा है कि उसके बाद सितंबर 2024 में जिनका टेन्योर पूरा हो रहा 2 साल का, उनके लिए भी यही मापदंड रहेंगे। वहाँ सरकार साइलेंट हो गई है। तो अपने आप में ये नोटिफिकेशन कंप्लीट नहीं है। अगर इसका कहीं ये मतलब है कि एक बार ही रेगुलेशन होनी है 2 साल में, तो वो गलत है। इसके लिए हम लिखित रूप में सरकार के समक्ष रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि 2 साल का जो था, साल में 2 बार, एक 31 मार्च, एक सितंबर वाला, उन दोनों को जो है यथावत रखा जाए। उससे कर्मचारियों में रोष है।